वाह रे सिस्टम, 10,000 रुपए की कथित रिश्वत का आरोप लगा। एंटी करप्शन ने लेखपाल को पकड़ा, निलंबन हुआ और फिर उसी कार्रवाई के खिलाफ लेखपाल ही धरने पर बैठ गए। अब सवाल यह नहीं कि 10,000 रुपए किसने लिए, सवाल यह है कि कार्रवाई के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरा मामला ही पलट गया। अयोध्या के सोहावल तहसील के सामने आए इस मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त से। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की अयोध्या इकाई के मुताबिक पारा कैल निवासी अमित कुमार दुबे ने शिकायत किया था कि अपने पिता देवकरण दुबे की जमीन के बंटवारों और पैमाइश को लेकर वो एक अर्जी दिया था। आरोप लगाया था कि लेखपाल उत्कर्षदीप ने काम के बदले 10,000 रुपए मांगे। शिकायत एंटी करप्शन टीम तक पहुंची, सत्यापन हुआ और फिर ट्रैप की गई कार्रवाई। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता को 500 रुपए के 20 नोट दिए गए। एंटी करप्शन टीम का दावा है कि कार्रवाई के दौरान 10,000 रुपए बरामद किए गए। इसके बाद लेखपाल को गिरफ्तार किया गया और प्रशासन ने उसे निलंबित कर दिया। यहां तक कहानी सीधी थी, लेकिन असली बवाल इसके बाद शुरू हो गया। जिस कार्रवाई में लेखपाल गिरफ्तार हुआ, उसी कार्रवाई के विरोध में लेखपाल संघ मैदान में उतर गया और समर्थन में पूरे जिले की लेखपाल आ गए। कार्य का बहिष्कार हुआ, धरना शुरू हुआ और मांग उठी कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। यानी एक तरफ एंटी करप्शन की कार्रवाई और दूसरी तरफ लेखपालों का विरोध। और इस टकराव के बीच सबसे ज्यादा असर पड़ सकता था आम जनता के राजस्व संबंधी काम पर। लेकिन फिर सामने आया 26 अगस्त। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के साथ लेखपालों की वार्ता हुई। वार्ता के बाद लेखपालों ने धरना खत्म कर दिया और कार्य बहिष्कार वापस ले लिया। लेखपाल काम पर लौट आए, लेकिन सवाल वही खड़ा है। 10,000 रुपए की रिश्वत का मामला आखिर कहां तक पहुंचा? क्या एंटी करप्शन की कार्रवाई के दावे जांच में सही साबित होंगे, या लेखपाल संघ जिन सवालों को उठा रहा है उनकी जांच के बाद तस्वीर बदल जाएगी? यहां पर एक बात साफ है, आरोप लगाना दोष साबित होना नहीं होता है। अंतिम सच जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन जनता के लिए सवाल बेहद सीधा है। अगर रिश्वत मांगी गई थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर कार्रवाई पर सवाल है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। फिलहाल धरना खत्म है, लेखपाल काम पर लौटे हुए हैं, लेकिन 10,000 रुपए की वो कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। अब देखना होगा कि जांच में सामने आता है सच, या पूरे मामले में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी है। अमित तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।